यूपी में उपचुनाव से क्यों घबरा रही बीजेपी? क्या अखिलेश की रणनीति से बीजेपी को सता रहा है डर? यूपी की इन 10 विधानसभा सीटों पर सपा बिछा रही अपना जाल। अखिलेश ने कांग्रेस को भी किया साइड। बीजेपी के कब्जे वाली विधानसभा सीटों पर अखिलेश की नजर। चलिए आपको बताते हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बीजेपी उपचुनाव में करना चाहती है, जिसके लिए उनके पीछे कुछ बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा साख अखिलेश यादव की दांव पर लगी है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें सपा विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से जो सियासी माहौल बना है, उसे भी बरकरार रखने की चुनौती सपा के सामने उपचुनाव में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे गहरा जख्म अखिलेश यादव ने देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 लोकसभा सीटों से घटकर 33 पर आ गई, तो सपा 5 सीटों से बढ़कर 37 सीटों पर पहुंच गई। अखिलेश यादव सहित सपा के 4 विधायक 2024 में सांसद बनने में कामयाब रहे, जिसके चलते ही उनकी सीटें खाली हुई है। इसके अलावा सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के चलते उनकी सीट खाली हुई है। इस तरह सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 5 सीट सपा के खाते में है। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई है, तो एक सीट आरएलडी और निषाद पार्टी के विधायक के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें सपा विधायकों के इस्तीफे से खाली होने वाले करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदर की सीट है। अलीगढ़ की खेर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट बीजेपी विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई, जबकि मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी कोटे की सीट खाली हुई है। इन 10 विधानसभा सीट पर अगस्त महीने तक उपचुनाव होने की संभावना है। इसके चलते सपा, बीजेपी, बसपा सहित सभी राजनीतिक दल उपचुनाव के लिए अपनी भागदौड़ शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद सपा पर उपचुनाव में अपने कोटे की सभी 5 सीटें बरकरार रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव जीतना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता। यूपी में 2022 के बाद से ज्यादातर उपचुनाव बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। बीजेपी को 3 सीटों पर ही अभी तक हार मिली है। उसमें मैनपुरी लोकसभा सीट, घोसी और खतौली विधानसभा सीट है। इसलिए 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव सपा के लिए सबसे ज्यादा अहम है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से ही गुड़ा भाग शुरू कर दिया है। 2024 के चुनावी नतीजों से उत्साहित सपा नेतृत्व ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जी जान में जुटने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। अखिलेश यादव के इस्तीफे से करहल विधानसभा सीट खाली हुई है। यादव बहुल यह सीट सपा की परंपरागत सीटों में से रही है, जहां से 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे। इस सीट को सपा अपना कब्जा हर हाल में बनाए रखना चाहती है। इसी तरह फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। सपा शीर्ष नेतृत्व चाहती है अवधेश की जीत से बने सियासी माहौल को मिल्कीपुर उपचुनाव तक बनाए रखा जाए। इसके लिए किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारने की रणनीति पर सपा काम कर रही है। कटेहरी सीट लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने से खाली हुई है। कुर्मी निषाद बहुल इस सीट को बीजेपी हर हाल में जीतने की कवायद में है, तो बसपा की नजर भी इसी पर है। ऐसे में सपा इस सीट को अपना कब्जा जमाए रखना चाहती है, जिसके लिए किसी ओबीसी नेता को उतारने का प्लान बनाया गया है। लालजी वर्मा की बेटी श्रेया वर्मा को भी इस सीट के प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी को सजा देने से खाली हुई है। इस सीट पर सोलंकी परिवार का दबदबा है। ऐसे में इरफान सोलंकी के परिवार से ही किसी को उतारा जा सकता है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने हैं, जो आरएलडी विधायक चंदन चौहान के इस्तीफे से खाली हुई है। 2022 में आरएलडी यह सीट सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए जीती थी, लेकिन अब दोनों की राह एक दूसरे से जुदा हो चुकी है। ऐसे में सपा यह सीट आरएलडी से हर हाल में छीनने की कवायद करती हुई नजर आएगी। इसी तरह मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट 2022 में निषाद पार्टी के विधायक चुने गए थे, जो अब भदोही से बीजेपी के सांसद बन गए हैं। ऐसे में मझवा विधानसभा पर सपा अपना कब्जा जमाए रखने के फिराक में है, जिसके लिए किसी ओबीसी का दांव खेल सकती है। बीजेपी के कब्जे वाली खेर, फूलपुर और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसमें 2 सीटें सपा अपने सहयोगी कांग्रेस को दे सकती है। कांग्रेस 2 सीटें मांग रही है, लेकिन वह गाजियाबाद सीट को लेकर इच्छुक नहीं है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में बना गठबंधन क्या उपचुनाव में बरकरार रहेगा या फिर बिखर जाएगा। ये तीनों ही सीटें बीजेपी की काफी मजबूत सीट रही है, जहां पर सपा को छीनना आसान नहीं है। इसलिए कांग्रेस के माथे मढ़ना चाह रही है, लेकिन वो भी रजामंद नहीं है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी क्या फैसला लेती है। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को कांग्रेस को सीट देना चाहिए नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।